जिसमें दिल लगाया सब कुछ है फानी, फना हो जाना सब कुछ। जिसमें हमने दिल लगा रखे है ना, जो चीजें इस शरीर में दिल लगाया, अपने शिष्य में देखा, जो कुछ इसे सकल विनाशा, आंखों से दिखाई देने वाली चीज विनाश के दायरे में, ये विनाश के दायरे में आती है। इसको फानी बोलते हैं, हानि नहीं, हानि बोलेगा। हाँ बोल। और अब ना ये छोड़ के मोबाइल सब है ना, ध्यान से आराम से ना, फिर ध्यान टूटता है अंदर से। है बोल रहे बचपन दिया गवाए खेलने में सारा, आई जवानी भूला, 5 वैरियों ने मारा। बचपन दिया गवाए खेलने सारा, आई जवानी भूला, 5 वैरियों ने मारा। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, कोई पूछेगा ना पानी, लगा है सा दुनिया ये आनी जानी, दुनिया ये आनी जानी सब कुछ। भाई मेला लगा देख बाबा जी क्या करते ना, महाराज जी वकील साहब जी, ये दाते गए पड़ताते गए, आपको अपनी बारी सब जगह चल रहा है। टाइम आया यहाँ से अपने को जाना ही पड़ेगा। ये प्राय देश है, बचपन तो खेलों में चलेगा, जवानी को विषय विकार खा गए। विषय विकार मतलब भाई माया कमाओ, कामयाब हो, कामयाब होना। बच्चा पैदा नहीं होया, अभी 3 साल का होया है, उसको ट्यूशन लगा रखी है प्रेमियों ने। ट्यूशन मैडम में आ रही है, पढ़ा रही है, क्या पेपर है इसके। अरे भाई भी तो 3 साल का है, 5 साल तक तो विकास करेगा माइंड इसका। अभी तो देख रहा है, ये पूछेगा अभी ये कौन सा दरख्त है, ये कौन सा दरख्त है, ये क्या है, ये क्या है। अभी से उसकी ट्यूशन लगा दी, अभी से उसको प्रेशर डाल दिया। सुख है ही नहीं, जिसने शरीर धारण करा जरूर दुखी है। तन धन सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहे तुम, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्होंने रात चलाई। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपस्वी को दुख दूंगा। घाटे बाडे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी क्या त्याग की। ध्यान देखे घट घट माया लागी, ध्यान देखो माया का पसारा है, माया का जाल है, घट घट माया लगी। सारी दुनिया को बेगुरु मस्ताना जी ने बोला कि काल और माया ने सुंदर जाल बिछाया, किसी को अपना सतगुरु याद ही नहीं है। सुंदर जाल कैसा, अपनी शकल, अपना सुंदर चेहरा सारे शीशे में देखते सबको बहुत अच्छा लगता है। माया ने धोखा दिया ना, यहाँ से चमड़ा उतार दे तो, यहाँ से पकड़ के ऐसे उतार दे तो सारे डर जे। ऐसा हड घोड़ा आई हो, ये पृथ्वी लोक हड घोड़ा है। हड घोड़ा कहते हैं ना, पगे पशु ना मर गया इसको हड घोड़े में डाले हो, ये सारी दुनिया हड घोड़ा है। क्या समुद्र में नजर डाल के देख लो, हार्ट मांस खून यही रचना है। अरे जंगल में नजर डाल के देखो, हार्ट मांस खून यही है। रोज शिकार पे निकलते हैं, रात होती है हाहाकार मचता है जंगल में। रोज रात होती है, रात होते ही हाहाकार मचता है। एक आदमी को थोड़ा परमात्मा ने अपनी शकल पे बनाया है, इसको अपने जैसी क्षमता सारी शक्तियां दिए, इसको 84 लाख योनियों का सरदार बनाया। बोलना जिसने ध्यान ध्यान है ना इधर लगाया, सब कुछ है इसमें हानि। मेला लगा है ऐसा दुनिया ये आनी जानी। ये कितना बड़ा पर्दा है, कितने महापुरुष आके इसको हुक्का दे दे के चले गए, बोल बोल के चले गए। वे दुनिया सब फानी, भी यहाँ से जाना है, ये पराया देश है। सारे चले गए अपने देखते देखते, सारी दुनिया फतेह करी, सिकंदर चला गया, किसी के कुछ भी हाथ नहीं आया। आज तक कोई यहाँ से एक कण, एक रत्ती भर भी, एक रेत का कण भी यहाँ से ले जा नहीं सका। तो किस चीज का गुमान है, किस चीज का अहंकार है, किस चीज की लड़ाई है, किस चीज के झगड़े हैं? समझ नहीं ना, समझ आ जाए झगड़े खत्म हो जाए। हाँ बोल। क्यों माया पीछे फिरता है, साथ कुछ न जाए, सब यहीं
न आया मेला। फिर बोल, ये कड़ी फिर बोल, बोलना बेटा बीच में। क्यों माया पीछे फिरता है, साथ पूछे न जाए, सब यहीं पड़ी रहेगी, अंत काम ना ये आए। क्यों माया पीछे फिरता, भाई अंत काम ना आए, सब यहीं पड़ी रह जाएगी। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह करी, बोले मेरा धन दिखाओ, मिलो बाजार लग गया, मिलो बाजार लग गया। सिकंदर ने धन देखा, ओ हो, फिर मत्थे पे हाथ मारा, बोले ये मैंने क्या कर लिया, मैं इतने धन से क्या करूं, मेरे को तो 2 रोटी खानी, कपड़ा चाहिए तन पे, बस रोटी चाहिए 2। उस फकीर की तरह आराम से मैं भी नदी के किनारे बैठ जाता तो ठीक रहता। ये जो कर्मों का पहाड़ ये चढ़ा लिया, पानी में लिखा है जिसको कोई मार सी सो भी मारा, अंता लेकर छूटे छूटे के नो, किस तरह पीछा छूटेगा। कितनी माओं के लाल गोद सुननी करी, कितनी औरतें विधवा करी, आज ये धन मेरे साथ नहीं जाते। उसको होश तो आई, हमें होश ही नहीं आई। सिकंदर को होश तो आई, हमें होश भी नहीं आई। देखो मन आने नहीं दे रहा ना, काल और माया का बहुत ज्यादा जोर है। हाँ बोलो। हीरा जन्म गवाया, बोलना बीच में, भड़की बीच में नहीं है बोलना। तू नादानी, मेला लगा है ऐसा, दुनिया ये आनी जानी, जिसने है दिल लगाया, सब कुछ है इसमें हानि, मेला लगा है ऐसा, दुनिया जुगों जुगों से ये मेला लगा हुआ है। कब से सृष्टि रची तब से ये मेला ऐसे चलता आ रहा है। किसी को होश ही नहीं, भाई हम जेल में लिपट के पैदा हुए, यहाँ से जाना है, पराया देश है, होश आने नहीं दे रहा। इसने वचन लिए काल ने, किसी जीव को पिछले जन्म की खबर ना हो, जो जीव जिस जुनी जिस हालात में रहे खुश रहे। होश आने आ ही नहीं रही, सारे मस्त हो रहे, सारे जिम मार रहे हैं, शरीर बनाने को लग रहे हैं। अरे भाई असमानस की जात है, देखती चुप जाते जो तारा बर्बाद, पानी का बुलबुला देखते ही फुट जाता है। आदमी कितनी औकात है, क्या पता कब टाइम आ जाए, कब जाना पड़ जाए इसको, कब राम बुलावा आ जाए। बाबा जी शब्द बुलाए करते जी, महाराज जी वकील साहब जी, ये चढ़ के जाएगा काट की कोई, कर ले भजन साहिब का, सतगुरु का भजन से उन कर ले, क्या पता कब राम बुलावा आ जाए, कब काट की घोड़ी पे 4 आदमी उठा के तेरे को ले जाए। बेपरवाह मस्ताना जी बोले, पुत्र मौत और मालिक को हमेशा याद रखो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा क्या? सबसे बड़ा अचंबा ये है कि लोगों को मरते देखते हैं, कब्र में दफनाने वाले दफनाए जाते हैं, जलाने वाले जलाए जाते हैं, पर ये कहता है मरने वाले हो रहे हैं, तू भी मन हौसला देकर रखता है। कहता है अभी तो 60 साल का है, अभी तो 70 साल का है, बेफिक्र रहे। हाँ बोल। जिस नाम में ना जबा है, बड़ा रोएगा इसको बात छोड़ पछताए, नरकों के दुखड़े सह कर, सीधा चौरासी जाए। तुम बैठे रहो, इसको छोड़ दो। हाँ बोल बोल, शब्द बोल। जिस नाम में ना जपा है, बड़ा रोएगा पछताए, नरकों के दुखड़े सह कर, सीधा चौरासी जाए। ये मन कहता है, ये मन बड़ा परम ज्ञानी है, सबको ज्ञान देता है। ये कहता है मरने वाले हो रही हैं, तू नहीं मरता, बेफिक्र हो जा। 84 धक्के खाने वाले हो रहे हैं, तू नहीं खाता। कई हो तो इस परम ज्ञानी ने ऐसा ज्ञान दे रहे, क्या बोले कबूतर मरेगा कबूतर ही बनेगा, भैंस मरी है भैंस ही बनेगा। बताओ कैसा इसको मदहोश करेगा। इसको पता नहीं 84 का गेड़ खा के आए तो पता लगे।
अब कोई दरखत की यूनी से आया है, 10-10 हजार साल के दरखत खड़े हैं, उसकी यूनी से आया है, कोई फकीर ने किसी ने भजन करा, नजर पड़ी और पड़ी, कोई संस्कार बन गए हैं, वो अपनी सजा भुगत के आता है। जैसे बाहर सजा सुनाते हैं ना भाई, इसको चलो 5 साल की इसने ये काम करा है, इसको 10 साल की सजा, इसको 20 साल की, इसको 30 साल की, इसको 50 साल की, ऐसे 84 में सजा ही सुनाई जाती है। वो सजा सुन के भूत के फिर आता है तो मेर हो जाए। अजीब रगड़ा है, रगड़ा भारी समझे संत स्वाद, रड़ बड़े मस्ती, बुद्धि मारने वाली चीज नहीं है। हम कहते हैं आदमी ऐसा क्यों है, जड़ बुद्धि में से आया है, दरखत की यूनी से आया है, उसको नहीं लगेगी किस जन्म में। वो ये बेचारा क्या करे, उसकी आत्मा, उसकी चेतना जुगो जुगो से पता नहीं जड़ योनियों में रही है, वो वैसे ही सोचेगा। किसी का व्यवहार पशुओं जैसा होता है, क्यों, वो डंगर पशु की योनि से आया। कोई कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, उसकी कुत्ते की योनि से है। कोई कैसा पता नहीं कहाँ से रूह बेचारी भटकती आई। किसी का कोई कसूर नहीं, किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए संत महात्मा, संत चित्त दया धरे, जीव न माने, वो क्या करे, वो दया धरते हैं, उनको दिखाई देता आगे किसी का, बोले इसका कोई कसूर नहीं है, इसके संस्कार जन्मों जन्मों से ऐसे ही है। 84 में धक्के खा के आया बेचारा। आप कहते हैं बहुत थक गया बेचारा, बहुत खेत में काम कर करा के आया, बड़ा गेड़ लेके आया, थक के आया, आराम करने दो। तो संतों को पता होता है भी जीव ये कहाँ से धक्के खाता कितना महाराज जी अफसोस करके धीरे से बोलते थे कि अंदर बेनती करे, हे मालिका, मैं कब से 84 में धक्के खा रहा हूँ, जुगों के जुग बीत गए, तू कोई मेहर करे, तू कोई दया मेहर कर। संत भी मिल गए, नाम भी मिल गया, फिर भी जपने नहीं दे रहा। तराई चढ़ गई ना मन को, मन जानत सब बात है, मन को सब पता, ये नाम जपेगा तो मेरे हाथ से छूट जाएगा। काल की ड्यूटी लगाइए, नाम ना जप ले, निकले ना, ये ध्यान ना कर ले, इसका ध्यान भटकाए रखना। मन जानत सब बात है, जानत ही अवगुण करे, हाथ में दीपक कुएं में पड़े। ये हीरे जैसा जन्म, ये दीपक है, ये रोशनी है, 84 लाख यूनि से निकलने का मौका मिले है। ये मौका हाथ से चला गया, फिर चला गया। चाहे कोई कितना ही होशियार है, चतुर है, चालाक है, कितने मास्टरमाइंड है, सब यही रह जाएगा, धरत रह जाएगा। बेपरवाह मस्तान जी बोले काल आएगा, 2 इधर मारेगा, 2 इधर मारेगा, बेड़ा उधर लगेगी जाके, मिट्टी पेशाब निकल जाएगा अंदर, अकड़ जाएगा शरीर। फिर क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया से देखिए। सांसा रुई पूंजी खत्म हुई, चाहे कोई कितने घंटे गाड़ ले, कितना ही सुंदर शरीर है, चाहे 6 फुट का है, चाहे कितने बॉडी बिल्डर है, सबको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कोई बादशाह हो। तो इस पूंजी से करना क्या था, इस पूंजी से हमको भजन शुरू करके यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करना था, हार्ड मास के पुतले से निकलने का बंदोबस्त करना था। बाबा जी कितनी बार महाराज जी कहे करते हैं, कमरे से बाहर निकले आते हैं, शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। ये है बहादुरी, वो बहादुर है, वो चतुर है, वो सियाना है, सूरमा सूरा सोई जानिए, लड़े दीन के हेतु, पुर्जा कट बरे फिर भी ना छोड़ेंगे। दीन अपने शरीर यहाँ 10वें द्वार में बिठाए, इसको आंखें बंद करके इसके साथ लड़े, मन इंद्रियों के साथ लड़े। वो सूरमा है, वो बहादुर है, कोई सूरमा है जो उठे ना, सूरा सोई जानिए, लड़े दीन के, पुर्जा कट मरे। कितना ही जोर मारे, पुर्जा कट मरे। जैसे महात्मा बुद्ध बोले, या तो मर जाऊंगा या मेरे को अंदर ज्ञान हो जाएगा, सदगुरु मिल जाएगा। तो मिल गया उसको, वो बहादुर है। बाहर बहादुरी नहीं, बाहर तो मन बरमार है, बाहर तो कर्म खड़े हो जाएंगे, गाली दिए गाली खानी पड़ेगी, थप्पड़ मारे थप्पड़ खाना पड़ेगा। ये तो लेने के देने हैं, जैसा बीजे सो लुड़ा कर्मा संगड़ा खेत है, कर्म भूमि में वो नाम पूर्ण हुए तुम्हारा काम। तभी संत महात्मा के किसी की निंदा मत करो, निंदा भले काऊ कि नहीं, मुंह काले की निंदा का नर की फर्क पड़े। किसी की निंदा करेंगे तो उसका भार उठा रहे हो, उसके कपड़े धो रहे हो। पलटू साहब बोले, सुना निंदक मर गया, दिया पलटू रोए। फिर अब क्या करूंगा, अब मेरे कपड़े कौन धोएगा? हाँ बोल। जिस नाम ना जपा है, बड़ा रोएगा पछताए। नरकों के दुखड़े सह कर सीधा 84 जाए। धर्मराय सजा सुनाए, धर्मराय सजा सुनाई। अब सोच दे, एक धर्मराज है, एक धर्मराज नहीं, सबका अलग अलग धर्मराज है, अंदर ही बैठे है। जिस तरह सबका मन अलग अलग है ना, सबके अंदर ही मन बैठे है। और मेरा मन से तो नहीं कर रहे तुम, और अलग अलग सबका मन है। इतना विराट खेल है मालिक का, सबके अंदर अलग अलग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम है। अलग ही उसका धर्मराज है, अलग ही उसका मन है, अलग ही उसका काल, सबका अंदर अंदर बैठे। आप का काल सबके अंदर बैठे हैं।
अपने आप ही सजा दे देगा, किसी दूसरे के पास जरूरत नहीं जाने की, चाहे कितने आ जाओ, 1 सेकंड में सजा होती है। इधर पटा इधर लगा देते हैं, चल जा 84 में धक्के का। कोई नहीं, अपने आप ही भटक रहा है, आपका ही धर्मराज भटका रहा है इसको, आपका ही काल भटका रहा है, आपका ही मन भटका रहा है, आपकी आत्मा आप ही भटक रहे, आप ही भरम गया। मन ने ज्ञान बुझाया दीप, आप ज्ञान का दीप बुझाते बुझाते आप ही भूल गया, आप ब्रह्म के अंश है, परमात्मा के अंश है, सदगुरु के अंश है। भटकाता भटकाता भटक गया, सारी दुनिया भटक रही है, सारी दुनिया होशियारी चालाकी चतराई, हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत होशियार हैं, हमारी बड़ी चलती है, हमारी उसके साथ उठ बैठ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं, सब काल धोखा दे रहे, मन भरमा रहे अंदर बैठे, काल माया का जोर है। बादशाह में सुख होता, बुद्ध बादशाह ही छोड़ते, इब्राहिम बादशाह ही छोड़ते, मीरा भाई बादशाह ही छोड़ती, सारे बादशाह ही छोड़ के चले। उनको पता था बादशाह में कुछ नहीं है, क्या रखा है, टेंशन ही है, होने वाला आएगा इब्राहिम जैसा, उसको कबीर साहब अपने पास रखे नाम जपा देंगे। इसलिए बाबा जी बोले हमको तो एक आदमी बहुत नाम जपने वाला, हमको भीड़ से क्या करना, संत भीड़ नहीं करते, नाम जपाने के लिए आते हैं। बोल हो गया कि धर्मराज से ज्यादा और हवस फिर ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए। एक दिल है, उसमें लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है, फिर सतगुरु कहाँ से आएगा? सतगुरु पे तो भरोसा है नहीं, बार ही बार भरोसा है। अरे मस्ताना जी क्या कहते हैं बेपरवाह जी। एक बार पूज्य मस्ताना जी रात के 1 बजे सच्चा सौदा दरबार से गांव बेगू में जगदीश राय के घर तशरीफ ले गए। जगदीश राय कोई प्रेमी था बेगू के पास, वहाँ उसके घर गए बेपरवाह मस्ताना जी। आगे क्या कहते हैं? जगदीश चारपाई पर लेटा हुआ था, फौरन उठा और पूज्य मस्ताना जी उस चारपाई पर बैठ गए। वहाँ एक बंदूक पड़ी। अब उस बंदूक को देख के बेपरवाह मस्ताना जी क्या बोलते हैं, देखो। मस्ताना जी ने पूछा, नंबरदार यह टम्बा सा क्या है? उसने कहा, ये टम्बा सा क्या है बरी? ये टम्बा क्यों रख रखा है? टम्बा मतलब लट सा। हाँ, ये डंडा सा क्या रख रखा है तुमने? तो वो बोले साईं जी ये डंडा नहीं, ये बंदूक है। हाँ आगे। उसने कहा कि यह बंदूक है, मेरे दुश्मन बहुत है, इस पर फरमाया कि इसको बेच दो। नाम जपने वाले को बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। नाम जपने वाले को बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती, इसको बाहरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। नाम जपता है जिसने नाम की कमाई करी है, उसको बंदूक की जरूरत नहीं है, बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। बेपरवाह मस्ताना जी का फैसला है। हाँ। और न ही उसका कोई दुश्मन होता है। न ही उसका कोई दुश्मन होता है, उसका दुश्मन ही होता है। जब दुश्मन है तो समझ नकली है वो, पहले कख नहीं उदे। हाँ। उसने दूसरे दिन ही बंदूक बेच दी। दूसरे दिन ही बंदूक बेच दी उसने। फिर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख। फिर उसकी तरफ उस तरफ किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा। ऐसे महाराज सतनाम सिंह जी के साथ कराया बेपरवाह मस्ताना जी ने। बोले तेरा सारा घर बार ढा के ले आया। दुश्मन आगे बोले जा ना भाई, लंबरदार क्यों जा रहे गांव छोड़ के, हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। बोले ना भाई मेरे गुरु का हुक्म, मैं तो जाऊंगा। उन्होंने घर की ईंट नींव एक एक ईंट निकाल के, कौन निकलवा के ले गया? महात्मा गुरदयाल जी को हुक्म दिया, जो गुंकावाड़ी में भी जिंदे हैं, जाके पूछो, वो लेके आए सब। बताए यह देश है पराया, तेरा देश तो है सचखंड, तू है जहाँ से आया। इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है, तेरा सच्ची ताकत रूहानी। तेरी सच्ची ताकत रूहानी इंतजार कर रही है। जुगों जुगों से वो ताकत अंदर बैठी इंतजार कर रही है। मेरा बच्चा 83 में धक्के खा रहा है, अगर ये 10वें द्वार तक आ जाए तो मैं इसको पकड़ लूं, पर ये आता ही नहीं। ये बार विषय विकारों में, बार ही बार की लज्जतों में, बार गाड़ी घोड़ों की लज्जतों में, बार सूट शकल अच्छी अच्छी देख देख के बार ही बार घूम रहे। अंदर जाए तो बात पड़े, अंदर जाता ही नहीं, रातों को जागता नहीं, सेवा सिमरन करता ही नहीं। जाए तो बात बने ना। हाँ बोल। तेरा भी आसरा।
उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने बाबा जी से प्रीत न जोड़ी, तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी, तूने मालिक से प्रीत न जोड़ी, घड़ियों सिमरन की लाभ उठा ले, घड़ियों सिमरन की लाभ उठा ले, सतगुरु को मना ले बंदे जोत जगा ले, सतगुरु को मना ले बंदे जोत जगा ले, एक भजन तेरा साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत ना कोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी, तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी, तूने मालिक से प्रीत न जोड़ी, ममता कुटम की रखती जकड़ के, ममता कुटम की रखती जकड़ के। बाबा जी कई बार समझाया करते भाई कुटुम कबीले के ख्याल सारी उम्र निकलते। कुटुम कबीला ये नहीं है भाई घर का ही हो गया, जितने यार साथी दोस्त बेली साथी आप अपना लिए ना बाहर है तो अपने को लगता है भाई मेरे हैं। बेपरवाह मस्ताना जी, बेपरवाह महाराज जी, वकील साहब जी क्या फरमाते थे, क्या करते कि कुटुम कबीला इसकी हान करे, जो इसके मित्र हैं साथी हैं बाहर दोस्त बने घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं हम तेरे को जान देने के लिए तेरे लिए तैयार हैं, ये तेरी हान कैसे करें, तेरे को होश नहीं है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी इन्होंने। क्यों? अब तो तेरे को इन्होंने हंकार के तेरे को घी लगा कर चौपड़ दिया तेरे हंकार को इसने। अब तो इनको छोड़ता है, तू अगर राम नाम की तरफ लगे, भजन अभ्यास की तरफ लगे तो मन तेरा अंदर से कहता है अब तू कैसे छोड़ेगा। अब लोग ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बाहर इसको दुख पकड़ा देता है। सुख है नाम में है, भजन सुन में है, बाहर मान बढ़ाई में है, बड़े बड़े ओधों में हमको लगते हैं सुखी है। महाराज चरण सिंह जी क्या कहते हैं कि बड़े बड़े जो दिस है लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। ये बड़े बड़े जो लोग दिखते हैं ये रोग है, इनको ऐसी इतनी गहरी चिंताएं लगी हैं, इतना एक दूसरे का इनको पर प्रेशर होता है, दबाव से ईंट दबी हुई है ना ये दीवार के अंदर, ऐसे बड़े लोग एक दूसरे से दबे हुए हैं, इनको पर प्रेशर होता है। वो फलाने का दाव, उसका टेलीफोन, उसका टेलीफोन, फलाने का फलाने का फलाने का। बड़े बड़े जो राजा महाराजा दिखे उनके ऊपर भी दाव है, उनके ऊपर किसी और का दाव है, देशों के विदेशों में किसी और चीज का दाव, किसी और चीज का दाव, एक सब दबे पड़े हैं। एक बेमोहताज ताकत संतों में है, बेमोहताज फकीरों में है, वो किसी के मोहताज की नहीं रखते, वो अपने अंदर वाले सतगुरु दाता सतगुरु के बेमोहताज होते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी को मुसलमान तंग करे करते बलोचिस्तान, वहां कोई मेजर आया, कर्नल आया, कर्नल, उसने समझाया कि प्रेमियों ने बताया भी ये मस्ताना जी से पैसे भी ले लेते हैं, रुपए भी ले लेते हैं, माल भी खाते हैं मस्ताना जी को, और मस्ताना जी को गालियां भी देते हैं, तंग भी करते हैं। तो उन्होंने बुला के धमकाया भी, तो फकीरों को क्यों दुखी करते हो, क्यों तंग करते हो। वो बोले भी आगे से ऐसा नहीं करो। कर्नल बोला भाई आगे से, बेपरवाह मस्ताना जी को बोला भी साईं जी भाई आगे से आपको ये तंग करे तो हमें बताना, टेलीफोन लिखो नंबर, मेरे को कॉल कर, हमें कॉल कर देना। तो बेपरवाह मस्ताना जी बोले भेड़िया हम तेरा एहसान क्यों मने भाई, हम तेरा आसान क्यों मने, आज शान ने तेरा रूप धारा, कल किसी और का धारेगी। तो वो ऐसी बेमोहताज ताकत, ऐसा बेमोहताज बॉडी में सतगुरु आया, ऐसा सतगुरु है वो, अपने को ऐसा सतगुरु मिले, बेमोहताज करता है वो, किसी का मोहताज की नहीं रखने देता। अगर कोई किसी के मोहताज की रखता है पल्ले कख नहीं। तो बेमोहताज ताकत होती है, वो कहीं भी दरख्त के नीचे बैठ के आपको डंका खड़का देगी। मस्ताना जी बताओ बलोचिस्तान से आए, ना भाषा जानते, ना पास में पैसा,
ना की कोई रिश्तेदारी, ना कोई दोस्ती आके चौकड़ा मार के भजन करे हैं। आज ये देख लो दुकानदारी सच्चा सौदा बना के खेल और काल के देश में काल के सर पे चला के दिखा दिया। ऐसा सतगुरु अपने अंदर बैठा है, जिंदा राम बैठा है। बेपुरा मस्ताना जी बोले सबको पुत्र तुम सबको जिंदा राम दिया, तुमको सबको काम करने वाला राम दिया। हमारे मेहमदपुर में बहुत तसल्ली दी, खारे कुएं मीठे करे बेपुरा मस्ताना जी ने। जो गरीबों का कुआं था, नीचे जाति वालों उनका कुआं का पानी नमकीन था, पानी तो था। बिश्नोइयों का कुआं का पानी मीठा था पर थोड़ा था, वो भरने नहीं देते थे। भरेंगे तो छुआछात भी बहुत ज्यादा थी, भी दूर रहो। तो बोले जी पानी मिठो है, भरन भी कौन दे, छुआछात बहुत है। साईं जी जब बाबा जी को अरदास करी गरीबों ने, तो बेपुरा मस्ताना जी बोले ये मौज पुत्र गरीबों के लिए आई है। बड़ों ने तो वैसे हाथ धो लिए चलती गंगा में, ये तो गरीबों के लिए आई है मौज। तो उन्होंने जाके बेपुरवा ने कंकर उठाया, बिश्नोइयों वाले में उसमें कुएं में मारा। मार के बेपुरवा बोले भाई बरी पानी तो बोलता मीठा है पर थोड़ा है। फिर एक कंकर उधर उठाया, मारा उसमें, वाह भाई वाह बरी पानी बहुत है, बरी निकालो पानी। तो बाबा जी पानी निकाल के पिया, पिलाया सबको, पानी मीठा था। धन सतगुरु के नारे लगाए सबने, और बिश्नोइयों को कुआं का पानी सूख गया। फिर बाबा जी ने इन्होंने अपनी साइड बांट ली, भाई ये बिश्नोइयों की, ये भेटकुट सांसियों की, बावरियों की, सबकी अलग अलग जातों की, सबके अलग अलग। वो नीची जाति वाले उधर भरे, जाट इधर भरे, घुमार हमारी इधर भरे, हम यहाँ भरे पानी। बाल्टी तो एक ही जा रही है अंदर। वो को तक बेपुरा मस्ताना जी ने देखा। फिर बाबा बोले वाह ऐसे तो नहीं मानते ये नहीं। तो फिर बाबा जी ने बोले पुत्र तुम फौरन जाओ, तो ऊंची जाओ, तो बाडी पे भार नहीं पड़ता, तुम हमारे आसपास रह करो। अपने आसपास रखे करते उनको, बात साइड साइड में, कोई बाहर नहीं आता, बाड़ी वो पवित्र जात थी ना। तो फिर बाबा जी ने हलवा बनवाया, लंगर पानी प्रसाद बनवाया डेरे में, बनवा के फिर पुत्र बोले ये जो ऊंची जाति की सवरण जात है, सोने जैसी जात है बिश्नोई, इनकी पुत्र इधर डंडे से ऐसे बाबा जी ने लाइन बनाई, पुत्र तुम यहाँ बैठ जाओ, बिठाया। फिर बाबा जी गरीबों की लाइन बनाई, पुत्र तुम यहाँ बैठ जाओ। फिर गरीबों वाली लाइन में बाबा जी आप जाके बैठ गए बेपुरवा जी। तो हजारा प्रेमी थे, वो अभ्यासी थे, रखते थे, अच्छी नॉलेज है। तो वो जो खड़े हो गए, देखा ना बाबा जी उधर जाके बैठ के, वो उस लाइन में से खड़े हो गए, इधर गरीबों वाली लाइन में आके बैठने लगे। तो बाबा बोले पुत्र हजारा तुम्हारी लाइन वो है, ऊंची जाति वाले स्वर्ण जाति वालों की लाइन पुत्र वो है। तो बोले बाबा हूँ कापड़िया, हूँ कापड़िया मतलब मैं नीची जाति का ही हूँ, पुत्र तो नीचे जाति कापड़िया, तो इधर आ जाए। फिर वो सारे आगे इधर बैठ गए, इकट्ठे हो गए, घुल मिल गए। तो ऐसे बेपुरा मस्ताना जी ने उस 1960 से पहले की बात है ये, उस टाइम छुआछात दूर करी थी, नहीं बहुत ज्यादा छुआछात थी। अभी जाओ राजस्थान में जोधपुर साइड में बहुत छुआछात है बिश्नोइयों में, पानी नहीं ऐसे दूर से पिलाते हैं। मेरा नाना जी वो अभी जिंदे हैं कई, तो भेड़कुट वो कहते हैं पैसे दिहाड़ी करा के नीचे रख देते थे, रोटी लाते दूर से डालते ऐसे रोटी सब्जी उनके डोंगे में। इतने एहसान, इतनी मेहरबानी, इतनी दया मेहर बेपरवाह मस्ताना जी ने अमरपुरे पे करी, मेहमदपुरे पे हैं। उनको अब उनकी नस्लें अब शराब पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं। इसलिए बेपरवाह मस्ताना जी ने बंदे को नून हरामी बोला, ये बंदा नून हरामी है, इसको कुछ खिला दो, कुछ भी दे दो, इसको तराई चढ़ जाती है, नून हरामी हो जाता है। देख लो महाराज जी ने कितनों पे कितना एहसान कराया, महाराज जी वकील साहब जी ने कितना एहसान कराया दुनिया पे, अपना कतरा खून का संगत के लिए कितने बैठे 18 घंटे, जिनके घरों में कुछ नहीं था खाने को, उनको सब कुछ दिया, उनको बादशाह बना दिया, उनको हवाई जहाजों में सैर करवा दी। उन्होंने नून हरामी निकले, इसलिए बेपरवाह मस्ताना जी ने बोले बता पुत्र ये नून हरामी, मानता नहीं कोई किसी की बात। मन बैठा है अंदर, शैतान बैठा है, ब्रह्म बैठा है, काल बैठा है। हाँ बोल रहे ममता कुटम की रखती जकड़ के, मेरा मेरी झूठी तेरी चाल क्यों अकड़ के। ममता कुटम की रखती जकड़ के, मेरा मेरी झूठी तेरी चाल क्यों अकड़ के।
जपले बैठ कर ज्यादा गुजर गई, आगे है जिंदगी थोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने मालिक से प्रीत न जोड़ी, तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी, तूने मालिक से प्रीत न जोड़ी। ये साहिब को साहिब समझता ही नहीं। अंदर वाले जिंदा राम ने इसका शरीर बनाया इतना सुंदर, इसको खाने को सब कुछ दे रहे हैं। मने साहब बोले बुटकी हम तो रोटी का टुकड़ा डाल के बेफिक्र हो जाते हैं, वो तो सतगुरु ही पचाता है, न पचे तो पेट में दर्द हो जाए 1 मिनट में निकले, बात सही धरी धराई दे जे पेट में दर्द हो जाए तो बताओ। तो फिर भी साहिब का एहसान नहीं उसको याद ही नहीं साहिब, इसको पता नहीं आदमी को। साधु संत महात्मा बने बैठे हैं, बड़े बड़े गद्दियों को, बड़े बड़े साधु संत बने बैठे, मालिक के नाम पे खा रहे हैं, उनको होश ही नहीं, उनको पता ही नहीं भाई सतगुरु देख रहा है, अंदर बैठा जिंदा राम इन आंखों से देख रहा है। त्राई चढ़ गई ना इसको, खा खा के माल इसको त्राई चढ़ गई। इसका बंद करके इससे बेपरवाह मस्ताना जी बोले बैठाओ इसको मन को, बहने इसको जूते मारो, इसको भूखा रखो। बेपरवाह मस्ताना जी ने 7 साल सलगम का पानी पिया, इसको मन को खाने को नहीं दिया। क्यों? खा के मैनेजर साहब के बेमानो, खा के सारी दुनिया खराब हुई है, खा के सारी दुनिया खराब हुई, इसको त्राई चढ़ गई। अगर ये खाना पीना बंद करे, ये है इसमें खुराक पे बोले बेपरवाह बहुत। ये इस किताब पढ़ ले, डोली दुनिया का सारा भाग, पहला सच्चा दिन, ये पढ़ ले तो इसमें खुराक पे मैंने साहब ने बहुत लिखा है, खुराक के बारे में, संतों के बारे में, मन को काबू करने के बारे में, और है पढ़ता ही नहीं खुराक, ये रही खुराक। यदि इंसान अपने शरीर को उचित खुराक देता है तो कभी बीमारी नहीं आती। जितना खाना सादा, कुदरती और थोड़ा होता है, उतना ही मैदा खाने को जल्दी हजम कर लेता है। जितना कुदरती, जितना थोड़ा, जितना कम खाएगा ना उतने जल्दी हजम कर ले। कुदरती मतलब कच्चा खाइए। अगर ये फल फ्रूट खा के, कच्चा खा के, अगर पेटी में से निकाल के आप देख के, मैंने साहब जी मंगवाया करते पूर्ण जी से, बोले बेईमान तू आप निकाल के ले देख के पेटी में से, आप खुद निकालिए। वो खुद निकालते नीचे पेटी में से, काले लिफाफे में डाल के, तुला के बैग में डाल के, फिर बाबा जी को ले आके देते। थोड़ा बहुत फल बाबा जी कोई माड़ा मोटा एक फाकी देते थे। मैंने साहब जी तो खाते नहीं थे, उनको 200 ग्राम आटा महीने का लगता था। बाबा जी बोले जिस नाम के आश्रय खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, वो क्या शरीर को नहीं चलाएगा, उसी के आश्रय चल रहा है। ये नाम निकल जाए तो कुत्ता देखो कितनी बदबू मारने लग जाता है। नाम निकल जाए अंदर से, इस शरीर में से नाम निकल जाए तो ये बदबू मारने लग जाए। नाम के दारे का अस्पताल, नाम के दारे तिरिया सा भवन, नाम के दारे खंड ब्रह्मांड, नाम के आश्रय खड़े हैं साहब। तो नाम का आसरा नहीं है। ये मन ने ये करंट आ रही है अंदर, इसको बार मुक्की लगा दिया काल ने, इसको जीव के स्वाद, इंद्रियों के स्वाद बार बना दिया। ये बार भटकता रहे, बार खा के ये बूढ़ा हो जाएगा, और फिर बुढ़ापे बुरा हाल हो जाएगा। इसको आसुर तृष्णा छुपाएगी, इसको जीव के स्वाद जो लिए वो याद आएंगे, इसको बहुत बुरा हाल करता है इंद्रियों का पीछे लग के। हाँ, दिल साफ, दिमाग ताजा और शरीर चुस्त रहता है। ज्यादा काम करने से भी तकलीफ नहीं होती। फिर चाहे कितना ही बैठा रहे तकलीफ होएगी नहीं। हाँ, एक हकीम अरब के बादशाह के पास गया और विनती की कि उसे उसके शहर के बीमारों की सेवा का मौका दिया जाए। बादशाह ने मंजूर फरमाया। हकीम वहां साल भर रहा परंतु कोई बीमार न आया। आखिर वह बादशाह के
पास गया कि उसके शहर के लोग उससे इलाज क्यों नहीं करवाते। बादशाह ने कहा कि वे बीमार ही नहीं होते, क्योंकि वे सादी और हल्की खुराक खाते हैं, और वह भी भूख लगने पर और भूख से कम खाते हैं। भूख लगने से भूख से कम खाते हैं। हाँ बोल सब। दर्शन विलास चरण कमल में, दर्शन विलास चरण कमल में, काल करे आज छोड़ मत कल पे, काल करे आज छोड़ मत कल पे। सतगुरु से मिलने की मंजिल दूर ना बंदे, चढ़ जा तू पौड़ी पौड़ी, तूने सतगुरु से प्रीते न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीते न जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने साहिब से प्रीते न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीते न जोड़ी। पलटू साहब क्या फरमाते देख, ये खाने के बारे में पलटू साहब ने बहुत अच्छा बताया है। इसलिए सेहत, इसलिए अपनी सेहत और पाचन शक्ति के अनुसार शरीर रूपी मशीन को उचित खुराक देनी चाहिए, जिससे पेट में बोझ न हो और आलस्य न आए। जिस तरह एक इंजन को सही मात्रा में तेल देने की जरूरत होती है ताकि वह ठीक काम कर सके, यदि उसको ज्यादा तेल दे दिया जाए तो वह मैल बनकर इंजन को जाम और खराब कर देता है। इसी तरह स्वादों के अधीन खाई गई जरूरत से ज्यादा खुराक, स्वादों के अधीन है। समोसे खा लो, कचौरी खा लो, ये खाया वो खाया, क्यों खाते रहे डालते रहे। हम तो खा के सो जाते हैं, अंदर से मशीन काम लग रही है 24 घंटे, फिर उम्र कहाँ रहेगी, जल्दी मरेंगे। ज्यादा खाने वाले की उम्र आधी हो जाती है, तभी 50-60 साल के मरने लगे। अगर ये एक टाइम खाने लग जाए 100 साल की उम्र हो जाए वापिस। हाँ, इसी तरह स्वादों के अधीन खाई गई जरूरत से ज्यादा खुराक शरीर रूपी मशीन को खराब कर देती है और काम करने योग्य नहीं छोड़ती। खुराक की ज्यादती कच्चे पारे की तरह किसी न किसी शक्ल में फूट निकलती है और कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती है। उदाहरणतः बदहजमी, जोड़ों का दर्द, कब्ज, दस्त, सिर दर्द, बुखार, मुंह का कड़वापन, सुस्ती आदि। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध डॉक्टर हरन कहते हैं कि मनुष्य जितना खाता है उसका 1/3 हिस्सा भी नहीं पचा सकता। 1/3 हिस्सा मैंने साहब पढ़ाई करते हैं ये बहुत बाबा जी। भाई ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर ने रिसर्च करके पता लगाया, आदमी खाता है इसको कितना शरीर को लगता है, 3 हिस्से गंदगी बन के निकल जाता है, काम ही नहीं आता। जो गंदगी है अंदर बीमारियां पैदा करती है। 3 टाइम खाना खाता है, इसलिए 1 टाइम खाना खाए, इसको थोड़ा खा के देखे कई दिन, कितनी बार बाबा जी ने कहा, स्वस्थ रहता है, बिल्कुल ग्लो आ जाएगी चेहरे पे, नूर आ जाएगा। तो जितना खाली रहेगा ऊर्जा ना या ऊपर ऊपर चढ़ेगी। क्यों, ये ऊर्जा है, ये देखता माइंड या देखता है भाई इसको कहाँ भेजनी है, शक्ति अपनी जो है इसको कहाँ भेजनी है। फिर नीचे सारा दिन खाने पचाने में लगे रहे मैं, वो शक्ति ना ऊर्जा है परमात्मा की दी हुई एक अपने को शक्ति है, वो सारे दिन खाना पचाने में लगा रहे, वो वहीं उसी जगह लगी रहे, वो मोटर को उसी मोटर को चलाने में लगे रहे। अगर वो मोटर बंद हो तो ऊपर उत्तर की करे चढ़े अंदर, ये खुले अंदर, वो वहीं लगी रहे। बस वो सारे दिन उसका काम है बोटना, और वो भी मांस बनाते रहे चौड़े गुब्बारे की तरह फूलते जाओ। हाँ, बाकी पेट में रहकर रक्त को विषैला बनाकर असंख्य विकार पैदा करता है, जिससे प्राण शक्ति का दोहरा नाश होता है, एक फालतू भोजन को पचाने में और दूसरा उसको बाहर निकालने में। चलो ठीक है, वो शब्द पूरा कर दो, है फिर जाना भी हो गया क्या? धन धन सतगुरु तेरे।